कालीमठ आमनपुर में मां निरंकार काली के प्राकट्य महोत्सव अघन अमावस्या के पावन पुनीत अवसर पर 12 नवंबर से 19 नवंबर तक शतचंडी महायज्ञ विशाल संत महात्माओं का समागम, आध्यात्मिक, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिदिन भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि सद्गुरु द्वादश पीठाधीश्वर परम पूज्य दंडी स्वामी कालिकानंद सरस्वती की साधना और भक्ति से प्रसन्न होकर मां निरंकार काली ने अघन अमावस्या को साक्षात दर्शन दिए हैं, जिनके दर्शन सभी भक्तों को आज भी होते हैं। भक्ति और श्रद्धा से उपासना पूजन अर्चन करने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के मुख्य आतिथ्य में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भैया की अध्यक्षता में शतचंडी महायज्ञ विशाल संत महात्माओं का समागम परम पूज्य गुरुदेव दंडी स्वामी कालिकानंद जी महाराज प्यारे नंद जी के संरक्षण में सिद्ध शक्तिपीठ काली मठ आमनपुर के महंत स्वामी चंद्रशेखरानंद के सह संयोजन में कार्यक्रम होगा। अटल प्रगति न्यूज से संवाददाता की खास रिपोर्ट। माँ जगदम्बा माँ निरंकार काली का प्रागट्य अघन अमावस्या को जो हुआ था, आज इसके संपूर्ण रूप से 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। स्वर्णिम वर्षगांठ के इस अवसर पर शतचंडी महायज्ञ एवं संत समागम के साथ साथ द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का भी यहाँ पर आगमन होगा और जबलपुर शहर में प्रतिष्ठित चारों जगत गुरुओं का भी आगमन होगा। इस प्रकार से यह आयोजन अनेक रूप से जो है हम सबके जीवन में एक स्वर्णिम अवसर के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि माँ जगदम्बा का यहाँ प्रागट्य हुआ था और इसी प्रागट्य पर्व पर 12 तारीख को एक विशाल कलश यात्रा के रूप में संपूर्ण क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए पुनः कालीमठ यज्ञशाला में जाकर के समापन होगी और माता रानी का यह पावनमयी पर्व प्रारंभ होगा। 12 तारीख से आगाज होगा इस आयोजन का। 13 तारीख से यज्ञ में संपूर्ण देवी देवताओं का आह्वान होगा, पूजन होगा। उसके उपरांत जो है दुर्गा सप्तशती के पाठों का प्रारंभ होगा, जो 108 पाठ चलेंगे और तदुपरांत हवन का विशेष व्यवस्था 14 तारीख से रखी गई है। अग्नि मंथन होगा और 14 तारीख से माँ जगदम्बा के तो प्रातःकालीन पाठ चलेंगे और उसके उपरांत जो है हवन प्रारंभ होगा और हवन के बाद 4 बजे से 6 बजे तक हमारे पूज्य गुरुदेव के साथ साथ अनेक संत महात्माओं के नित्य प्रति प्रवचनों का भी आयोजन रखा गया। इसी प्रकार इसी क्रम में नेत्रहीन कन्याओं का भी हम सब पूजन करेंगे, उनको आह्वान करेंगे, उनका यहाँ पर ला करके भोजन इत्यादि करके उनकी विदाई करेंगे और सफाई कामगारों का भी यहाँ पर सम्मान किया गया है। किन्नर समाज यहाँ पर 18 तारीख को यहाँ पर आएंगे मंगलवार के दिन और माँ जगदम्बा का यह संपूर्ण उत्सव बड़े धूमधाम से नृत्य के माध्यम से करते हुए हम सब उनका सम्मान करेंगे और सम्मान के साथ साथ उन्हें भोजन, विदाई और वस्त्र अर्पण करते हुए उन्हें जो है उनका सम्मान करने की ऐसी व्यवस्था की गई है कालीमठ की ओर से। और यज्ञ के इस कार्यक्रम में जो अध्यक्ष हैं जगत बहादुर सिंह अन्नू भैया और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राकेश सिंह जी जो मंत्री जी हैं वह भी आएंगे इस कार्यक्रम में और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ गणमान्य नागरिकों का संपूर्ण आगमन होगा इस कार्यक्रम में। आप सभी पत्रकार बंधु भी सादर आमंत्रित है माता रानी के इस पावनमयी महोत्सव में। आप कहाँ से आ रहे हैं? संत महात्मा संपूर्ण जबलपुर जिले के साधु मंडल है हम लोगों का ये, उस साधु मंडल में तो आएंगे ही, लेकिन बाहर से भी महात्मा संत आ रहे हैं हमारे। तो इस प्रकार से 61 संत महात्माओं की सूची आ चुकी है जो यहाँ पर महंत जितने हैं, महामंडलेश्वर है, महंत हैं, श्री महंत है, ये सभी आएंगे। और जो जगत गुरु हैं, द्वाराचार्य हैं, जैसे राघव देवाचार्य जी हो गए, नरसिंह देवाचार्य जी हो गए, राजा रामाचार्य जी हो गए, बालगोपाचार्य जी हो गए, इस प्रकार से ये चारों जगत गुरु भी जबलपुर से यहाँ पर प्रतिदिन अलग अलग प्रकार से यहाँ पर उनका प्रवचन भी रखा गया और उनका आगमन भी होगा। मैं महंत चंद्रशेखरानंद माता रानी के चरणों का सेवक हूँ, यहाँ की व्यवस्थाएं देखता हूँ और हमारे सबके पूज्य गुरुदेव इनके ही माध्यम से माँ जगदम्बा, इनकी तपस्या से माँ जगदम्बा का यहाँ पर प्रागट हुआ था। इनका ही संयोजक और इनके ही आशीर्वाद से, इनकी सानिध्यता में यह संपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है
आज वर्तमान में पूज्य दंडी स्वामी कालकानंद सरस्वती जी के नाम से हम सभी इनको जानते हैं, लेकिन पूर्व नाम इनका स्वामी प्यारेनंद सरस्वती है। बोलो काली मैया की जय, बोलिए भगवान की।